Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Takes. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 2nd of June 2023. 2 जून 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So, the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. और न्यूज़पेपर को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा. आज यहाँ पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और एडिटोरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. जुडिशियल पैनल टू प्रॉब मणिपुर वायलेंस सेज अमित शाह. तो ये आर्टिकल एक्चुअली 2 दिन पहले भी आया हुआ था, बट इसमें कुछ चेंजेस है, इसलिए मैं इस आर्टिकल को दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि एक जुडिशियल पैनल बनाया जाएगा जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस. ओके, और जो भी मणिपुर में वायलेंस हो रहा है उसको प्रॉब किया जाएगा. ठीक है, नाउ यहाँ पर सीबीआई ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है और मिनिस्टर ने वार्न किया है कुकी मिलिटेंट ग्रुप को कि स्टर्न एक्शंस लिए जाएंगे अगर 2008 के एग्रीमेंट्स वायलेट होते हैं तो. ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर द 2008 एग्रीमेंट डन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द 2 कुकीज अम्ब्रेला बॉडीज. ठीक है, सो इसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, वार्निंग टू मिलिटेंट्स. यहाँ पर आपको 2008 के एग्रीमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ओके, द मिनिस्टर वार्नड कुकी मिलिटेंट ग्रुप ऑफ स्टर्न एक्शन इफ द टर्म ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस वेर वायलेटेड. ठीक है, अगर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के जो आपके एग्रीमेंट्स हुए थे अगर इसको वायलेट किया गया, ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टर्न एक्शंस लेंगे. ये मिनिस्टर का कहना है. स्टर्न एक्शन का मतलब होता है हार्श एक्शन, रिजिड एक्शन, मतलब कि कठोर एक्शंस लिए जाएंगे. ओके, द एसओओ was formalized in 2008. ठीक है, 2008 में इसको फॉर्मलाइज किया गया था विथ 2 कुकी अम्ब्रेला बॉडीज. ठीक है, 2 कुकी अम्ब्रेला बॉडीज के साथ इसको फॉर्मलाइज किया गया था. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? द यूनाइटेड पीपल फ्रंट्स एंड द कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंट 24 इंसर्जेंट ग्रुप्स. ठीक है, जो कि 24 इंसर्जेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये आपका ये 2008 का एग्रीमेंट है. अगर ये वायलेट होता है तो मिनिस्टर का कहना है कि यहाँ पर स्टर्न एक्शंस लिए जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 15 दिन की पीस की मांग की और यहाँ पर इनको मिल गया है 15 दिन पीस. लेकिन यहाँ पर कुकी ग्रुप के जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड का कहना है कि अगर उनको कोई अटैक करता है तो हम शांत नहीं बैठेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको विवाद देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. जीएसटी कलेक्शन क्रॉस 1.5 लाख करोड़ फॉर द 5th टाइम, अप 11.5% इन मे. ठीक है, तो जो जीएसटी का कलेक्शन है ये 1.5 लाख का जो आंकड़े हैं उसको क्रॉस कर चुका है फॉर द 5th टाइम. ठीक है, और मे का कलेक्शन आप देख सकते हैं कितना है, 1.57 लाख करोड़. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन है वो आपको फॉर द 5th टाइम ये 1.5 लाख के जो आंकड़े हैं उसको क्रॉस करते हुए दिखे हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं मिलेगा. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. ठीक है, सो एडिटोरियल सेक्शन पे हम मूव करते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है. ठीक है, पहला एडिटोरियल मुझे कुछ यहाँ पर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट नहीं लगा. ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो. एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस. ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. ठीक है, आप देखेंगे कि जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग है, हालांकि ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग रेट भी बढ़े. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रेट भी बढ़े हैं, लेकिन हालांकि अभी हम देखें तो इंडिया में हमने चीज़ों को बनाया है. ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू चीज़ों को बनाना स्टार्ट किया है. ठीक है, तो अभी इसकी जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, ठीक है, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में. ठीक है, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. जैसे कि चाइना के साथ आप देख सकते हैं ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, रशिया के साथ आप देख सकते हैं ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है. रशिया को हम बहुत कम अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया से हम ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, आप यूएस से हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, यूएस से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनसे फ्रांस हो गया, इन सारी कंट्रीज से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, और बहुत कम इनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. तो इन सारी कंट्रीज से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में अभी स्टार्ट हुई है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्रीज में स्टार्ट हुई है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू, और भी वेरियस अदर रिफॉर्म्स हमारे लेकर आए गए हैं. ठीक है,
फॉरेन पॉलिसी चेंज की गई, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में देखा गया कि एक लिटिल बिट चेंजेस हमें मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिला, ठीक है। पूरे आर्टिकल में आपको कहीं भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा ताकि आप उस चीज़ को कोरिलेट कर सकें, ठीक है। हालांकि यही कहा गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस है वो अभी देखने को मिले हैं, ठीक है। हालांकि जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया में पॉजिटिव हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आप यहाँ से ये सारी चीज़ें कोरिलेट कर सकें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एडिटोरियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली 18 मई से लेकर 19 मई के बीच में चाइना ने एक होस्ट किया C+C5 समिट को, ठीक है। C+C5 समिट को कहाँ पर होस्ट किया गया है? जियान सिटी में होस्ट किया गया इस समिट को, ठीक है। जिसमें बहुत सारी सेंट्रल कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके यहाँ पर मेंबर्स आए हुए थे, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन है? कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, 5 कंट्रीज है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 5 कंट्री आती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे स्थान वाले हैं, ठीक है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें पाकिस्तान भी, ठीक है, वो भी स्थान है ना, इसलिए, ठीक है। तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके लीडर्स इस समिट में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। C+C5 समिट, इसको लिख लीजिएगा। और इस समिट को कौन होस्ट किया? चाइना ने होस्ट किया इन द सिटी ऑफ जियान। Okay, now 6 country had then jointly signed a Xi'an declaration, ठीक है। 6 कंट्री ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसका नाम था जियान डिक्लेरेशन, ठीक है। एंड इशू अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एशियन चाइना सेंट्रल एशियन रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर सेट किया फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशियन रिलेशंस, ठीक है। चाइना के और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस होंगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए यहाँ पर एक इन्होंने फ्यूचर सेट किया, ब्लूप्रिंट सेट किया। ओके, इन देयर डिस्कशन द 6 कंट्रीज focused on 10th anniversaries of Belt and Road cooperations to be a new starting points, ठीक है। In focus also peoples to people challenge, cultural Silk Road programs and issues, regional terrorisms and extremisms. These are the topics which were focused on this in this discussion, ठीक है। तो Belt and Road initiatives को यहाँ पर डिस्कस किया गया, ठीक है। यहाँ पर आपके रीजनल टेररिज्म्स एंड एक्सट्रीमिज्म्स के यहाँ पर टॉपिक्स को लेकर आया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पर डिस्कशन हुआ इन दिस मीटिंग, ओके। और इस टॉपिक में आप देखेंगे कि ये जो डिस्कशन हुआ, ठीक है, इस समिट में ये जो डिस्कशन हुआ मेनली आप ये देखेंगे कि रिलेटेड टू चाइना ही हुआ, ठीक है। रिलेटेड टू चाइना के आपके एक्सपैंडिंग चाइना के जो इन्फ्लुएंस है इन द रीजन्स, उस पर ही आप सारी जो टेस्टामेंट्स है वो आप देखेंगे, ठीक है। तो सम में व्यू दिस समिट एज अ टेस्टामेंट टू एन एवर एक्सपैंडिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन्स व्हिच पोजेस अ चैलेंज टू रशिया एम्बिशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, आर्टिकल में ऑथर के द्वारा बताया गया है, ठीक है। नाउ इस समिट को चाइना ने होस्ट किया, ठीक है। इस समिट को चाइना ने होस्ट किया और अगली बार जो समिट होगा उसको कजाकिस्तान होस्ट करेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, कजाकिस्तान होस्ट करेगा, ठीक है। कजाकिस्तान इन 2025, ओके। तो इस साल के जो समिट है 2023 की जो समिट है उसको चाइना ने होस्ट किया। हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि C+C5 की जो समिट हुई थी उसको किस कंट्री ने होस्ट किया था, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। और यहाँ पर कहा गया कि एक सक्सेसफुली यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया है, दैट इज द सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट अ मल्टी वेक्टर्ड फॉरेन पॉलिसी दैट स्ट्रेच बियॉन्ड द चाइना रशिया एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया है क्या? मल्टी वेक्टर्ड फॉरेन पॉलिसी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक चाइना और रशिया में रशिया के जो एक्सेस है उसमें हमें स्ट्रेच देखने को मिला, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्टेट दिस पॉलिसी हैज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद देयर सॉवर्जिनिटी एंड विज़ रशिया सिंस इट इम्प्लाइज स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक पॉलिटिकल टाइज विद अदर सेंट्रल ऑफ द पावर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर वेरियस अदर कंट्रीज ने अपने फॉरेन पॉलिसीज को रिवील किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उज्बेकिस्तान का आप देख सकते हैं। उज्बेकिस्तान की जो मेन प्रायोरिटी होती है वो कहाँ पर होता है? आपके सिक्योरिटी पे होता है, रीजनल सिक्योरिटी पे होता है इन द सेंट्रल एशिया, ठीक है। इनकी मेन पॉलिसी आप देख सकते हैं ऑन द रीजनल सिक्योरिटी इन द सेंट्रल एशिया विच इंक्लूड प्रिकैरियस इन्वायरमेंट इन अफगानिस्तान। अदर प्रायोरिटी डायरेक्शंस कवर रिलेशंस विद द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट मेंबर स्टेट, रशिया, चाइना, ओके, द यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, टर्की, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर इनके मेन फोकस एरियाज हैं, ओके। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है। इट हैव बीन अ डिसिसिव फैक्टर इन फॉर्मुलेटिंग द फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजिक ऑफ किर्गिस्तान इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। इकोनॉमिक एंड यहाँ पर जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो यहाँ पर एक डिसिसिव फैक्टर रहा है, ठीक है, इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये दो कंट्री का यहाँ पर
पर फॉरेन पॉलिसी। तीसरी कंट्री थी तजाकिस्तान, जिन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवील किया, ठीक है। इनकी जो पॉलिसी है ये ओपन डोर पॉलिसी है एंड अ पीस सीकिंग पॉलिसी है, ठीक है। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी है, ओपन डोर पॉलिसी है और पीस सीकिंग पॉलिसी है, इंडिकेटिंग द कंट्री रेडीनेस to build friendly relations with all countries and recognize their interest based on reciprocal respect and equality, ठीक है। तो जो तजाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये पहले लिख लीजिएगा, एक ओपन डोर पॉलिसी है, पीस सीकिंग पॉलिसी है और कंट्री हमेशा रेडी रहता है फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए विद अदर कंट्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्रीज के साथ इसके खराब रिलेशंस हो, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, ठीक है। एंड इन रिस्पेक्ट इट ऑल्सो वांट कि उनको भी वैसी चीज़ें मिले, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। सेंट्रल एशियंस के जो फॉरेन पॉलिसीज है वो यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के फॉरेन पॉलिसीज को यहाँ पर रिवील्ड किया गया, ओके। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान को आपने देख लिए, उज्बेकिस्तान के देख लिए, ठीक है। और यहाँ पर किर्गिस्तान के देख लिए और यहाँ पर तजाकिस्तान के भी आपने देख लिए, ठीक है। और चाइना का तो आप सभी को पता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है चाइना थ्रू द ग्लोबली, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, हु शुड ओन द वर्ल्ड्स लिथियम, ठीक है। तो वर्ल्ड्स के जो लिथियम है उसको कौन ओन करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली आर्टिकल है। देखिए आज के डेट में जो लिथियम का जो प्रोडक्शन है, लिथियम की जो यहाँ पर माइनिंग्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर के जो रैसी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक लिथियम डिपॉजिट पाया गया, ठीक है। इससे इंडिया में एक्चुअली क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, ठीक है, डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल्स आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। द न्यूज़ ऑफ पोटेंशियली सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ लिथियम एन एलिमेंट नीड टू बी मैन्युफैक्चर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार्स एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ वेलकम यूनिवर्सली, ठीक है। तो यूनिवर्सली जम्मू एंड कश्मीर को वेलकम किया गया कि आपके पास अब क्या हो गया, अब आपके पास क्या है, लिथियम का डिपॉजिट है, ठीक है। इससे आपकी डेवलपमेंट्स, आपके इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अदर कंट्रीज आपकी कंट्री में निवेश करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियाज लिथियम इंडस्ट्री, ठीक है। इंडियाज के जो लिथियम इंडस्ट्रीज हैं उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट वॉज वैल्यूड एट $383.5 मिलियन इन 2021। 2021 में इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसकी वैल्यू कितनी थी, $383.5 मिलियन इन 2021, ठीक है। 2021 का ये डाटा है, ओके। नाउ एंड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू $152.21 बिलियन इन 2030, ठीक है। तो 2030 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक्सपैंड हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, 152.21 बिलियन ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है। इंडिया इंपोर्टेड 450 मिलियन यूनिट ऑफ लिथियम बैटरीज वैल्यूड एट $929.26 मिलियन। इसमें से अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा इंडियन रुपीज़ में तो ये कितना हो जाएगा, 6600 करोड़ के आसपास ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया ने लगभग 450 मिलियन यूनिट्स लिथियम बैटरीज इंपोर्ट किया है, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड से आप देखेंगे कि 450 मिलियन यूनिट्स ऑफ लिथियम बैटरीज को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6600 करोड़ के आसपास है इन 2019 टू 2020, ठीक है। तो 2019 से 20 में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको होती हुई दिखी हैं, ओके। विच मेक द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज डोमेस्टिक लिथियम रिजर्व अ मैटर हाई स्टेक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्कॉलर हैव आर्ग्यूड दैट द ऑनगोइंग ग्लोबल ट्रांजिशंस टू लो कार्बन इकोनॉमीज, द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क विल ग्रेटली रीसेप ग्लोबल एंड रीजनल जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्कॉलर्स ने भी आर्ग्यू किया है कि जो ऑनगोइंग ग्लोबल ट्रांजिशंस है टू लो कार्बन इकोनॉमीज, जो आपके रैपिड एक्सपेंशंस हो रहे हैं ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या फिर 5G नेटवर्क्स का, इट विल ग्रेटली रीसेप द ग्लोबल और रीजनल जियोपॉलिटिक्स। द एक्सेस टू एंड control over the rare minerals such as lithium, cobalt will play a crucial role in these epochal changes, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके रेयर मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपके पास इनका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। जो भी है आपके लिथियम से कोबाल्ट हैं, ये आगे आने वाले टाइम में क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं इन द चेंजेस, ओके। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगी। नाउ हु शुड ओन दीज मिनरल्स, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर 2013 में जुलाई में एक्चुअली 3
जज के यहाँ पर बेंच बैठे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि जिसके पास लैंड का राइट होगा, ठीक है, हुएवर इज द ऑनर ऑफ दैट लैंड हैज़ राइट टू एवरीथिंग बिनेथ, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये इतनी ज़मीन मेरे पास है, ठीक है, इतनी ज़मीन मेरे पास है, मैं एक किसान हूँ, मेरे पास इतनी ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पर नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सकेवेशंस किए, ठीक है, एक्सकेवेशंस किए, यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर खुदाई की गई, ठीक है। यहाँ पर पहले स्टार्ट किया गया, कुछ नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट किया गया, कुछ नहीं मिला, यहाँ पर स्टार्ट किया गया, कुछ नहीं मिला। नाउ यहाँ पर उनको क्या मिला, सपोज आई एम इन रेसी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आई एम इन जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर मेरा ज़मीन है और यहाँ पर उन्होंने खुदाई किया, एक्सकेवेशन किए, और यहाँ पर उनको क्या मिल गया, लिथियम के डिपॉजिट्स मिले, ठीक है, लिथियम के डिपॉजिट मिले। नाउ यहाँ पर 2013 के जजमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि ये ज़मीन तो मेरा है, ठीक है, ये ज़मीन तो मेरा है। तो यहाँ पर इनका कहना यही है कि जो इस ज़मीन का ऑनर है उसके पास ये राइट है कि जो भी उस ज़मीन के नीचे रहेगा, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे लिथियम हो, एवरीथिंग, ठीक है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, ठीक है, वो उस ऑनर का हो जाएगा, ठीक है, वो उस ऑनर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस एग्रीमेंट के थ्रू, ये आप 2013 के ये जजमेंट के थ्रू आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे मिलेंगे, ओके। नाउ हाउ द अदर कंट्री मैनेज लिथियम रिजर्व, ठीक है, कैसे दूसरी कंट्रीज मैनेज करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक चिले का और एक यहाँ पर बोलिविया का, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज यहाँ पर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कि लार्जेस्ट नोन रिजर्व्स के लिए जाने जाते हैं, लिथियम के रिजर्व्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। एंड चाइल्ड द गवर्नमेंट हैज डिजिग्नेटेड लिथियम एज अ स्ट्रैटेजिक रिसोर्स एंड इट्स डेवलपमेंट हैज बीन मेड द एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इन्होंने डेजिग्नेट किया है लिथियम को एज अ स्ट्रैटेजिक रिसोर्स एंड इट्स डेवलपमेंट हैज बीन मेड टू एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये जो चिले हैं इन्होंने एक्चुअली दो ही कंपनीज को यहाँ पर इन्होंने लाइसेंस दिया, ठीक है। द स्टेट हैज ओनली गिवन द लाइसेंस टू 2 कंपनीज, उनके नाम लिख लीजिएगा, SQM और अल्बेमेराली, ठीक है, अल्बेमेराली, ओके, एंड टू प्रोड्यूस लिथियम इन द कंट्री, ठीक है। तो लिथियम का जो प्रोडक्शन है ये मेनली आपको दो ही कंट्रीज से आपको देखने को मिलेगा इन द कंट्री ऑफ चिले, ओके, आपका SQM और अल्बेमेराली, ओके। नाउ इन अप्रैल 2023 चिले's president Gabriel Boric announced a new national lithium strategy, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 2023 में अप्रैल में इन्होंने एक नया लिथियम स्ट्रैटेजी यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया, विच मैनी इन कॉर्पोरेट सेक्टर टुक बी अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंटेंशन टू नेशनलाइज द इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है उसको नेशनलाइज करने की बात की। As supplement a new strategy call for public private partnership for the future lithium projects, ठीक है। तो ये जो नई स्ट्रैटेजी थी इसमें एक्चुअली क्या था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इन्वॉल्वमेंट की इसमें बात की जा रही थी, ठीक है, विच विल अलाउ द स्टेट टू रेगुलेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ लिथियम माइनिंग्स, distribute the revenue from the lithium production and more fairly amongst the local communities and promote domestic research in the lithium based green technologies, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर चेंजेस आप हो सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें को यहाँ पर देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सारे डिसीजंस लिए, ठीक है, ओके। नाउ बोलिविया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप अंडर लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एवो मोरालेस एंड अप्रूव्ड बाय अ फॉर्मर vote in 2009 gave the state the control and direction over the exploitation, industrialization, transport and the various other things like यहाँ पर आपके commercialization of natural resources, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि 2009 में ही सारे डायरेक्शंस वगैरह, कंट्रोल्स वगैरह दे दिए गए थे ऑन द एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सप्लोइटेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं अपने लिथियम के उसके ऊपर कुछ चेंजेस यहाँ पर किए जाएंगे इन द स्टेट ऑफ इन द कंट्री ऑफ बोलिविया, ठीक है। तो आप बोलिविया के जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है आप ये सारे उसमें आप देख सकते हैं, ओके। नाउ यहाँ पर क्या चेंजेस है वो मैं आपको बता दूं कि जो बोलिविया के जो करेंट प्रेसिडेंट हैं वो ये सारे चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। बोलिविया के जो करेंट प्रेसिडेंट हैं वो ये सारे चेंजेस आते हैं। हाउएवर इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग ओवर लिथियम रिसोर्स टू द प्राइवेट सेक्टर, मिस्टर आक्से वांट टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज टू डिजाइन अ लिथियम पॉलिसी दैट वुड बेनिफिट ऑल देयर इकोनॉमीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं इनके साथ ये हाथ मिलाएं और यहाँ पर वो इनके लिए एक पॉलिसीज़ का निर्माण करें, लिथियम पॉलिसीज़ का निर्माण करें
ताकि उनकी जो इकॉनमी है उसको एक बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं इन द सेंट्रल एशिया, ठीक है। सो होप अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर इंडिया का क्या स्टेप है, इंडिया एक्सप्लोर्स एंड डेवलप्स इट्स ओन लिथियम रिजर्व्स, ठीक है। तो अपने जो लिथियम रिजर्व हमने ढूंढा है रेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया एंड नेपाल साइन पैक्ट्स ओवर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। इंडिया और नेपाल के बीच में सीरीज ऑफ पैक्ट्स यहाँ पर साइन किए गए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिएगा। इंडिया टू इंपोर्ट 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल, सेज मोदी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया आने वाले टाइम में नेपाल से 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करेगा। हु हाईलाइट्स द क्लोज कल्चर्स link between the two countries. He calls for fast tracking projects related to Ramayana circuits, ठीक है। तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में वेरियस ऑफ सीरीज ऑफ यहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो आगे रिलेशंस को आगे आने वाले टाइम में इन्हांस करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल शुड नॉट बिकम अ बैरियर, ठीक है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा थर्सडे के दिन कि जो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इट शुड नॉट बिकम अ बैरियर, ठीक है। ये बैरियर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। एंड द टू साइड्स साइन अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट ऑन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट ऑफ नेपाल्स हाइड्रो पावर्स टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेपाल हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश जाना था थ्रू इंडियन टेरिटरी को होते हुए, ठीक है। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बातचीत की गई है। ओके, और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। I remember that 9 years ago in 2014, within 3 months of the taking charge of office, I made my visit to Nepal. ठीक है, I made my first visit to Nepal. I said at that time that we will establish ties between India and Nepal that would overcome the presence of border. And today we signed the transit agreements. It will help Nepal population access in India's inland waterways, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, जो नेपाल की जो पॉपुलेशन है उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा, किसका, इंडिया इनलैंड वाटरवेज का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, नाउ इंडिया वुड टेक फॉरवर्ड द 2022 इंडिया नेपाल विजन डॉक्यूमेंट्स फॉर कोऑपरेशन इन द पावर सेक्टर दैट सेट एन एम्बिशियस गोल इन इंडिया नेपाल पावर ट्रेड एंड ट्रांसमिशन। ओके, टेकिंग दिस फॉरवर्ड, अ लॉन्ग टर्म power trade agreement has been signed between the India and Nepal today. Under this agreement, we have set a target of importing 10,000 megawatt of electricity from Nepal in the coming years, ठीक है। तो यहाँ पर एक कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया, पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन बोथ द कंट्रीज, बिटवीन बोथ द नेशन। ओके, और इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर टारगेट सेट किया गया कि कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में इंडिया क्या इंपोर्ट करेगा, 10,000 ऑफ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करेगा फ्रॉम द कंट्री ऑफ नेपाल। ओके, एंड और वेरियस एग्रीमेंट साइन हुए, जैसे कि यहाँ पर MOU साइन किए गए बिटवीन NHPC वर्सेस VUCL, ठीक है, विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के बीच में और NHPC के बीच में यहाँ पर MOU साइन किए गए, ठीक है। ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुखोद करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर MOU साइन किए गए बिटवीन द कंपनीज ऑल्सो। ओके, एंड यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट फॉर लोअर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिटवीन SJVN एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पर MOUs हुए, ठीक है। सो इनके बीच में भी यहाँ पर MOUs हुए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरियस सीरीज ऑफ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किए गए बिटवीन इंडिया नेपाल ऑन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिससे आने वाले टाइम में जो रिलेशन है बिटवीन बोथ द कंट्रीज ये आपको इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया एंड चाइना होल्ड टॉक्स ऑन LAC इशूज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस हमें देखने को हालांकि नहीं मिला है, ठीक है। डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है वो अभी भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो कुछ सेक्टर्स हैं जिस पे फोकस्ड किया गया है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स हमने किए हैं चाइना के साथ, डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेरियस राउंड ऑफ टॉक्स अभी तक हमारे पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन्ड बट विद सेफगार्ड लॉ कमीशन, ठीक है। तो लॉ कमीशन का कहना है कि जो सेडिशन लॉ है ये रिटेन रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको हटा दिया जाएगा, ये रिटेन रहेगा बट इसमें कुछ सेफ गार्ड्स लाए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या लाए जाएंगे, इसमें सेफ गार्ड लाए जाएंगे ताकि जो 124 सेक्शन 124A है ऑफ इंडियन पैनल कोड, इसका मिसयूज़ नहीं किया जाए,
ठीक है, इसका मिसयूज़ ना हो सके। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारे किसका कहना है, ये सारी जो स्टेटमेंट है ये आपको लॉ कमीशन की आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो अगेन मैं आपको बता दूँ जो सेडिशन लॉ है ना, सेडिशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कुछ बोला, ठीक है, मैंने कुछ बोला और किसी को बुरा लग गया। ठीक है, मैंने कुछ बोला और किसी को बुरा लग गया, चाहे मैंने वर्बली बोला हो, चाहे मैंने रिटन में बोला हो, चाहे मैंने कोई साइन दिखा कर बोला हो। ठीक है, वो किसी को बुरा लग गया, उससे उसने क्या किया, मेरे ऊपर केस ठोक दिया। ठीक है, उसने क्या किया, मेरे ऊपर केस ठोक दिया सेडिशन लॉ के तहत। ठीक है, तो मुझे क्या हो जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। ठीक है, एफआईआर अगर उसने कर दिया तो मुझे जेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ पर लॉ कमीशन ने कहा कि आपके पास यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही होनी चाहिए। ठीक है, ताकि इन चीज़ों का मिसयूज़ ना किया जा सके। ठीक है, सो सेडिशन लॉ को यहाँ पर रिटेन्ड किया गया है, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात की गई है विद ग्रेटर क्लैरिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एफआईआर से पहले ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अल्टरनेटिवली सजेस्टेड दैट अ प्रोविजंस एनालोगस टू सेक्शन 196(3) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 CRPC may be incorporated as a provisions of section 154 of CRPC, which would provide a requisite procedural safeguard before filling an FIR with respect to offence under section 124A। ठीक है, तो अंडर 124A के तहत अगर आपको FIR होता है तो उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप हो सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2027। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने कमिट किया है कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से हम लेंगे। जो हमारी हाफ इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कहाँ से होगी, वो हमारे इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो कहाँ से होगी, वो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज से होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी क्या यहाँ पर प्लान्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम डिस्कस करेंगे। द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान NEP प्रिपेयर्ड बाय CEA इज अ 5-year प्लान। ठीक है, ये 5 साल का प्लान है दैट एक्सेस इंडियाज करंट इलेक्ट्रिसिटी नीड प्रोजेक्टेड ग्रोथ पावर रिसोर्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, जो किस पे काम कर रहा है, जिसका मेन फोकस है इंडिया का करंट इलेक्ट्रिसिटी की नीड के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ के ऊपर, पावर रिसोर्सेज के ऊपर एंड चैलेंजेस के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे इन द फ्यूचर। ओके, 2026-27 में आप देखेंगे कि 57.4% के आसपास आपको एक हाइक देखने को मिलेगा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी में। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ 2026-2027 एंड इट मे लाइकली टू इंक्रीज फर्दर टू 68.4 बाय द एंड ऑफ 2031-2032 एंड फ्रॉम अराउंड 42.5 एज ऑन ऑफ 2023। ठीक है, तो अब तक ये कितना है, 42.5% है। ठीक है, नाउ ये बताया गया है कि इसको इंक्रीज किया जाएगा 57.4%। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, इसको इंक्रीज किया जाएगा 2026-27 तक कितना, 57.4%, और 2031-32 तक कितना, 68.4%। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाए। ओके, वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, US एंड चाइना इंक ट्रेड डील एज चाइना इशू US एंड ताइवान इंक ट्रेड डील एज चाइना इशू वार्निंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर US और जो ताइवान के जो रिलेशंस है उसमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ट्रेड डील्स की बातचीत चली है। ठीक है, जिससे आने वाले टाइम में जो US और ताइवान के जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द बेटर इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज दे हैव साइंड दिस ट्रेड डील। ओके, एंड द US एंड ताइवान इनिशिएटिव्स ऑफ 21st century trade looks to boost trade by streamlining customs check, improving regulator procedures and establishing anti-corruption measures between the US and the self-governing island of Taiwan, which China claims as the parts of its own territory। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना इस चीज़ को क्लेम करता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जो ताइवान है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द बिजनेस सेक्शन। मेज मैन्युफैक्चरिंग PMI स्केल्स 31st month हाई S&P's ग्लोबल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि आपके जो S&P's ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स हैं, यहाँ पर एक इंडेक्स रिलीज हुआ एंड इट सर्ज टू 31 month हाई ऑफ
58.7 इन मे, ठीक है। तो मई में कितना है ये आप देख सकते हैं 58.7 है, विच विथ फैक्ट्री ऑर्डर राइजिंग एट फास्टेस्ट क्लिप सिंस जनवरी 2021, ठीक है। तो जनवरी 2021 आप देख सकते हैं अब तक ये जो फैक्ट्री के ऑर्डर्स हैं वो कितने तेज़ी से बढ़े हैं, ठीक है। तो ये सारे जो डाटाज हैं वो ये दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं, ठीक है, कि जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है आगे की तरफ, ठीक है। सो अगेन पॉजिटिव हमें साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं इन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।